हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ग्राफ्स करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और उसमें हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सबको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है 1 से लेके 3 सेकेंड्स तक के बीच में। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सबसे पहले हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो जाएगा? चूंकि y में दिया हुआ है तो y चेंज क्या होता है? y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन टाइम। और मैं एक एक करके स्टेप कर रहा हूं, अगर आप भी फॉलो करते रहोगे तो आप गलती नहीं करोगे। सो v वेलोसिटी एवरेज AVG, ठीक है? तो इसको कुछ और मत समझ लेना। सो एवरेज वेलोसिटी इज दिस। अब एक बार देखते हैं इस ग्राफ में। अगर आप देखोगे तो 1 सेकेंड पे, एक्स एक्सिस में 1 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। 1 सेकेंड पे इसकी पोजीशन क्या है? 15। और 3 सेकेंड्स पे इसकी पोजीशन जो है वो हो जाती है 45। तो फाइनल पोजीशन इसकी 45, इनिशियल पोजीशन जो है 15 है। तो हम करेंगे फाइनल पोजीशन 45 माइनस इनिशियल पोजीशन 15 अपॉन टाइम। टाइम का मतलब टोटल टाइम कितना लगा यहां से लेके यहां तक? तो 3 माइनस 1 विच इज 3 माइनस 1, दिस इज द टोटल टाइम। एंड देयरफॉर ऊपर वाला जो है ये हो जाएगा 30 और उसके बाद नीचे हो जाएगा 2 एंड देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थम्स अप दे देना अगर ये समझ गए हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको निकालना है वेलोसिटी एट 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। अब वेलोसिटी का मतलब होता है, अगर किसी भी ग्राफ में केवल वेलोसिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दिस वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इट इज टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट, और इसका जो एंगल बनाता है, ये जो एंगल बना रहा है ये टेंजेंट, जैसे रेड कलर का टेंजेंट है ए पे, अगर निकालना है मुझे तो रेड कलर का टेंजेंट, ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, दिस टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट, इसका tan थीटा। सो tan ऑफ एंगल। सो बेसिकली अगर मैं इस पूरी चीज को लिखूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं इसके डेफिनेशन को, सो दिस इज नथिंग बट इट इज स्लोप ऑफ YT ग्राफ। यहां पे YT दिया हुआ है, अदरवाइज पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। और ये स्लोप क्या होता है? स्लोप जो होता है ये डिफाइंड होता है, ये होता है tan ऑफ एंगल, टेंजेंट tan ऑफ एंगल which this slope makes with positive x axis। सो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे, इसके साथ जो भी एंगल बनाएगा हम इसकी बात करेंगे। एंड देयरफॉर आंसर इज सिंपल, इट इज tan ऑफ 30 डिग्री। अगर मुझे 3 सेकेंड्स पे, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ये होगा tan ऑफ 30। और tan ऑफ 30 क्या होता है? 1/√3। और सिमिलरली अगर समझ में आ गया तो दूसरे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पॉज करो और आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। सो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, जो कि ये 5 सेकेंड्स है। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो कि ब्लू कलर का है लाइन, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री एंड दिस इज नथिंग बट √3। एंड इसके साथ यूनिट लिखना मत भूलना। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकंड है, तो यूनिट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे भी यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो ये वाला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन विच केस इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो।
क्या दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी। अब मैंने आपको स्लोप पे बताया था कि आप अगर स्लोप ड्रॉ करोगे, इनिशियल पॉइंट पे अगर स्लोप ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, हम यहां पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से। यहां पे इनिशियली अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से, और यहां पे अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है थर्ड वाले केस में तो मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। तो आप देखो यहां पे फर्स्ट केस में ये क्या बना रहा है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, वेयर एज इस वाले केस में अगर आप देखोगे, इस वाले केस में ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड यहाँ पे ये θ1 कह देते हैं, ये θ2 कह देते हैं, और यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इन द फर्स्ट केस θ1 इज एक्यूट, तो जो स्लोप है वो एक्यूट एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, एक्यूट एंगल है, एंड देयरफॉर tan ऑफ एक्यूट एंगल, tan ऑफ θ1 क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस में क्या है, θ2 इज ऑब्ट्यूज, ये क्या एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, और ऑब्ट्यूज एंगल का tan क्या करेंगे, tan ऑफ θ2 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन 0। ओके, सो दिस विल बी लेस देन 0, और यहाँ पे थर्ड केस में थीटा जो है ये 0 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर स्लोप इस केस में वेलोसिटी इज 0। सो यहाँ पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप इसका वाई ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। अगर स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो हमेशा किसके साथ चेक करेंगे, आप बोलोगे सर ये वाला भी तो एंगल हो सकता था, हमें हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जो जा रहा है उसके साथ जो लाइन है वो जो एंगल बना रहा है हम उसकी बात करेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे भी आप ये एंगल की बात नहीं करोगे, तो इस एंगल की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है ये एंटी क्लॉकवाइज लाइन बना रहा है। सो बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज बना रहा है इस वाले केस में यहाँ पे क्लॉकवाइज बना रहा है, एंड देयरफॉर हम इसको नहीं लेंगे। हमें देखना है हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा उसको हम लेंगे। ओके, सो I hope you have understood it. Let's look at the next question. Next question is a very interesting one, especially the second part of the next question. क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के बराबर। ओके, पहला वाला तो आसान है, आई होप आप लोग कर लोगे पहला वाला। इसको होमवर्क क्वेश्चन की तरह आप एक बार सॉल्व करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला इंटरेस्टिंग है और कई बार नीट जेई मेन ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है। तो फाइंड द मोमेंट एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ओवर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। अब अगर मैं फर्स्ट 20 सेकेंड्स की बात करता हूं यहां से लेके यहां तक, सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज, अगर ग्राफ में देखें तो एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन पोजिशन बाई चेंज इन टाइम, एंड चेंज इन पोजीशन, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। और ये होता है, आप अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं इस तरीके से, देखो आपने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से यहाँ पे, तो इनिशियल, तो ये जो कॉर्ड है, इस केस में एक जगह कट कर रहा है, तो ये जो लाइन है ये क्या देगा, ये चेंज इन वाई देगा, और ये वाई चेंज इन वाई हो गया, और ये लाइन इज चेंज इन टी। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया,
because change in position is displacement upon change in time. So this is simple, और ये हम कर देंगे. पहला वाला केस अब आप कर सकते हो यहाँ पे सॉल्व. डिस्प्लेसमेंट इज 2, सो दिस इज 2 अपॉन 20. ओके, दिस मीटर, आई होप दिस इज इन मीटर, यहाँ नहीं दिया हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये मीटर है, और दिस इज सेकेंड्स. सो दिस इज इतना मीटर, 1/10 मीटर पर सेकेंड. अब वो मोमेंट बताना है जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाए. तो आप देखो इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन जब, जो कि टेंजेंट भी हो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे. एक बार हम कलर चेंज कर देते हैं. लेट्स टेक अनदर सम गुड कलर, पिंक. ओके, सो आप देखो बी पॉइंट, लगभग बी पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये इस लाइन के पैरेलल है और ये टेंजेंट भी है. सो बेसिकली दिस लाइन, इसका स्लोप जो होगा इस स्लोप के बराबर ही होगा. बिकॉज स्लोप कैसे डिफाइन होता है, अगर आप स्लोप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल ये सेम है. पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा सेम होगा, ये और ये. सो इट विल ऑलवेज हैव द सेम स्लोप. पैरेलल लाइन के स्लोप जो होते हैं वो सेम होते हैं. एंड आप बता सकते हो कि ऑब्वियसली इसका स्लोप सेम है, तो इसका स्लोप सेम है, इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज tan ऑफ थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल, और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल सेम बना रहा है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2/20. और ये किस टाइम पे होगा ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ, चूंकि दिया नहीं हुआ है, इसको डिटेल में देना चाहिए था, और यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन डिटेल में दिया रहेगा. तो यहाँ पे टाइम विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 सेकेंड्स. बिकॉज ये थोड़ा 10 के पास है, तो मैंने ऑब्वियसली आधा 12.5 हो जाएगा, तो इसलिए 12 सेकेंड्स टाइम अप्रॉक्सीमेटली दे सकते हो. अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरीके से अप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हो इसकी. ठीक है, तो आप ये ध्यान से देखना, सेकेंड वाला पार्ट जो है इस पे टाइम स्पेंड करो और इसको समझने की कोशिश करो. और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन और करूंगा. पहले आप इसको ढंग से समझ लो, देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ पुट इन द कमेंट बॉक्स, और वहाँ पे एक बार मैं कमेंट को देख के आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो आई होप यू आर ऑल एंजॉइंग दिस सीरीज, मिनी सीरीज ऑफ 15 to 20 minutes के lectures and all the questions. So I will try to solve 4-5 questions going forward on motion in 1 day. So अगले 1-2 वीक तक हम केवल motion in 1 day करेंगे और उसके questions solve करेंगे. चलो, bye bye, take care and all the best.